राजधानी के देवपुरी में बिना मान्यता के साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज का संचालन पिछले 3 सालों से होता रहा। मामला सामने आने के बाद बुधवार को सैकड़ों छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ अपनी बात मीडिया पर रखी। बता दें, देवपुरी में पिछले 3 साल से साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज का संचालन फर्जी तरीके से किया जा रहा था। इसमें करीब 300 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जो राजधानी समेत विभिन्न जिलों से हैं। दाखिले के बाद पढ़ाई के दौरान परीक्षा न होने और कॉलेज की स्थिति संदिग्ध लगने पर छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन से जानकारी मांगने शुरू की, लेकिन कॉलेज प्रबंधन छात्रों को गोलमोल जवाब देता रहा, जिससे परेशान छात्र न्याय की उम्मीद लिए अपनी फरियाद मीडिया पर रखी। जी, मैं DML 19 बैच की छात्रा हूँ। हमारे कॉलेज में मतलब कि ऑनलाइन के माध्यम से मैं एडमिशन ली थी और साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज एफिलेटेड करके हमें बताया गया। तो कोरोना काल आने के बाद हमें पता चला कि हम लोग श्री रामचंद्र पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं करके। जब इस पे सवाल किए सर को, तो वो बोले कि आपको इससे क्या मतलब, हम कोई सा भी कॉलेज में आपको करा के देंगे, डिप्लोमा से मतलब है, ऐसे करके बोले। फिर 2-3 साल तक एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, तो हम लोग जाके MP में पता किए तो पता चला कि एफिलेटेड है ही नहीं। और उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन में भी FIR के लिए मतलब कि गए थे शिकायत के लिए, तो वहाँ भी मतलब कि हमारा FIR दर्ज नहीं हुआ, डंडा मार के भगाया गया वहाँ से। तो इसके लिए DME को आपने शिकायत किया है? DME जो होते हैं, संचालक चिकित्सा शिक्षा, जो शासन का विभाग है। नहीं। आगे क्या आप लोगों का मतलब क्या चाहते हैं आप लोग की, क्या है एजेंडा? हम लोग मतलब कि कलेक्टर से हम लोग न्याय चाहते हैं कि 48 घंटा में हम लोग का पक्ष में कुछ बात आए, जिससे हम लोग कुछ आगे हम लोग का समाधान हो सके। पहले आप लोगों को क्या बोल के एडमिशन कराया गया? हमें मतलब कि साईनाथ पैरामेडिकल का एफिलिएशन दिखा के एडमिशन कराया गया। उसके बाद में हम लोग को बोलते हैं कि आप लोग श्री रामचंद्र के स्टूडेंट होकर के। जी, साई पैरामेडिकल कॉलेज के नाम से हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूर किसान गरीब के बच्चों को लूटा जा रहा है, धोखाधड़ी दिया जा रहा है। पिछले 3 से 4 साल तक के जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और जो अभी नए बैच के भी जो एडमिशन लिए, किसी का अभी तक के कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ना कोई डॉक्यूमेंट मिल रहा है, सिर्फ धोखा के ऊपर धोखा दे रहे हैं। इस विषय में माननीय नंद कुमार बघेल जी के बंगले में बैठक भी किया गया था। जो उनका ऑनर है राहुल द्विवेदी और नरेंद्र पांडे जो यहाँ पे संभालते हैं, इन लोग आए हुए थे कि हम सबका पैसा रिटर्न कर देंगे। जैसे ही वो MP गया, 2 दिन के बाद बोलता है कि हम पैसा नहीं देंगे, जो करना है आप कर लो। हमारी सिर्फ ये मांग है कि स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट और उनका जो फीस लिया गया वो वापस कर दे और उनके ऊपर कार्रवाई हो। एग्ज़ाम नहीं होने पर, पता चलने पर महाविद्यालय जाकर जब स्टूडेंट ने पता किया तो पता चला कि इनको ऐसी कोई मान्यता प्राप्त है ही नहीं। मिला के फर्जीवाड़ा हो रहा था। जी, यहाँ पर फर्जीवाड़ा हो रहा था और 2 साल तक कोरोना के नाम से बताया कि कोरोना के नाम से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। और जब कोरोना कल ख़त्म होने के बाद अभी सभी जगह एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, उसके बाद भी इस साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज में कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं हुआ। प्रथम वर्ष में जब परीक्षा नहीं हुआ था तो यूनिवर्सिटी से किसी ने बात किया था क्या कि आपके वहाँ से बात हुई थी, वहाँ से जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा गया कि कोरोना काल के चलते अभी एग्ज़ाम को रद्द किया जाता है, ऐसा करके। एफिलिएटेड भी नहीं था साईनाथ, तो फिर उसका तो नाम पूछा था आप लोगों ने? एफिलिएटेड नहीं, तो पहले ही साल पता चल गया था आप लोग को कि उसका एफिलिएशन नहीं है, फिर कंटिन्यू क्यों? हम फर्स्ट ईयर वाले। आप फर्स्ट ईयर इनको बहला फुसला कर आजकल करके इनको 3 साल बर्बाद किया गया है इनका। सर, इसकी शिकायत हमने बहुत जगह की हुई, टिगरापारा थाने में भी किया गया। वहाँ पर इनको सीधा बोल दिया गया कि आप यहाँ से हट जाइए वरना आप पर लाठीचार्ज करना पड़ेगा। कोई भी FIR नहीं लिखी जा रही है। हमने इस बात को CM साहब के पिताजी माननीय नंद कुमार बघेल जी के समक्ष में ले जाकर इस बात को रखा गया था। तब नरेंद्र पांडे जी ने आकर हमें आश्वासन दिया था कि सभी स्टूडेंट का पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा, लिखित में दिया था। उसके बाद जब वो अपने मध्य प्रदेश अपने होम टाउन में पहुँचे तो उन्होंने सीधा साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं दे सकते, आपको जो करना है वो कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट का कितना फीस लिया गया था? सभी स्टूडेंट से 50,000, किसी से 60,000, ऐसा करके सभी स्टूडेंट को 300 प्लस स्टूडेंट वहाँ पर जो है सभी से कम 3 से 4 करोड़ रुपए इन्होंने लिया गया है। इनकी 3 साल से इनकी भविष्य खराब हो गई है, ये कुछ कर नहीं सकते। अब इनका माइग्रेशन TC सब इन्होंने जब्त करके रखा हुआ है, जिनके वजह से ये आगे दूसरे कॉलेज में भी जा नहीं सक रहे हैं, वहाँ पर भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बेबस हो गया है। तो हम माननीय कलेक्टर महोदय से इतना ही निवेदन करेंगे
कि आप 48 घंटे में आप इसका निराकरण कीजिए, अन्यथा सभी स्टूडेंट कलेक्टर परिसर में जाकर आत्मदाह कर लेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा बचा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने आते हैं, कोई ऑटो चालक के बेटे हैं, कोई किसान के बेटे हैं, कोई गरीब परिवार से है जो अपने घर का सोना चांदी गिरवी रख के पढ़ाई कर रहे हैं, और इन लोग ऐसे लोगों के साथ इन्होंने धोखाधड़ी किया है जो कि अमान्य है। और राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है और इन्होंने न्याय दिलाने की मांग करती है कलेक्टर साहब से। अपना परिचय देते मैं स्वयं शर्मा, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासचिव, प्रदेश महासचिव। नाम एक बार और बताइए। स्वयं शर्मा, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक। एक सवाल और है कि आप लोग 3 साल से इनको पैसा देते आ रहे हैं, पांडे जी जो भी जी, आपके, तो 3 साल तक आप लोग को बिना रिजल्ट, बिना उसके आप लोग ने पैसा दिया है। कोरोना काल के चलते इन्होंने बहकाया गया स्टूडेंट को कि आपका एग्ज़ाम इसके बाद होगा, इसके बाद होगा, ऐसा करते करते ये 3 साल तक चला। जब हमको पता चला कि ऐसा हो रहा है, वंचित होकर जब महाविद्यालय गए तो पता चला कि इस साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज का कोई रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, ऐसा कोई कॉलेज है ही नहीं। 3 साल तक फीस दिए हैं जी, सभी वहाँ पर 3 साल के अलग अलग बैच के लोगों ने वहाँ पर फीस देकर वहाँ पर रखा गया। और अभी जब वहाँ पर उनको लेकर जाते हैं तो नरेंद्र पांडे जी जो है वहाँ पर वो स्टूडेंट को धमकाते हैं, और जो वहाँ पर जो कॉलेज के पास जो वहाँ जो किराए से रहते हैं स्टूडेंट, उनको भी जाकर रूम खाली करने की धमकी दी जाती है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28